व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली बेस पे आपके लिए पीटी के रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं मैं काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया अपडेट के हवाले से वीडियो डाल रहा था, लेकिन मैं पीटी के हवाले से वीडियो नहीं अपलोड कर सका क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात थी काम के सिलसिले में, जिसकी वजह से मैं पीटी के रिलेटेड वीडियोस नहीं बना सका। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, फिर कमेंट कर रहे थे सर ये जो डबल अकाउंट इशू है ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ बच्चों को जो मुझे सिचुएशन देखने को मिली है अभी, ये विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर मेरे पास जो केस आए हैं अप्रॉक्सीमेटली 100+ केस आए हैं जिनका रिजल्ट इशू है या जिनका अकाउंट मर्जिंग इशू है, इसके बाद रिस्ट्रिक्शन इशू है। तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को जिन जिन भाई पीटी कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कर दे, ताकि उनको डेली बेस पे पीटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अपडेटेड रहे। और ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं ए टू जी आपको क्लियर करने वाला हूं, और ताकि आपके जो इश्यूज हैं वो आप खुद रिजॉल्व कर सकें। अगर आपसे खुद रिजॉल्व नहीं होते आप फिर मेरे से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ उनका इशू रिजॉल्व किया जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया, तकरीबन 2 वीक्स के अंदर 100+ लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया। कुछ नेपाल से थे, कुछ इंडिया से, कुछ बांग्लादेश से और कुछ पाकिस्तान से, लाहौर से या इस्लामाबाद से थे। तो उनका ज़्यादा जो मुझे देखने को मिला अकाउंट मर्जिंग इशू एक अलग चीज़ है, वो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट इशू आया है कि आपका रिजल्ट स्कोरिंग में चलता रहता है और आपका रिजल्ट शो नहीं होता, ये चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब आप कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन या कोई फेक ट्रांजैक्शन होती है, आपको पीटी पिटसन ब्लॉक कर देता है लाइफ टाइम के लिए, और ना ही आप उससे लाइफ टाइम में कभी भी टेस्ट देना हो पीटी पिटसन का आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरी सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी बुकिंग करें, टेस्ट की बुकिंग करें, जैसे पाकिस्तान में मुझे ना एक लड़के ने कांटेक्ट किया लाहौर से, कहता है सर मुझे ना लाहौर से शदारे से था, शायद शदारे से उसने मुझे कांटेक्ट किया। कहता है सर मुझे ना यहाँ पे कंसल्टेंसी है, मैं उसका नेम नहीं मेंशन करना चाहता इस वीडियो में क्योंकि जाहिर सी बात है उसका अपना बिजनेस है, अपना एक सिस्टम है, तो मैं उसे एक्सपोज नहीं करना चाहता। बहरहाल आप सब भाइयों को यही बोलूंगा आप खुद बुकिंग करें। खैर उसने बुकिंग करवाई। कहता है सर आपको पता है डॉलर की वैल्यू बिल्कुल हाई है, और वो बंदा उस बच्चे को एक 35,000 में टेस्ट बुक करके दे रहा था। अब होता ये है पीछे, ये 35 में वो कैसे बुक करके देते हैं, आपको कहते हैं इतने परसेंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है पीटीए पेशेंट से। ब्रदर किसी भी बंदे का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, खासकर बुकिंग के हवाले से। अगर किसी बंदे का है कांटेक्ट तो वो किसी और रिलेशन में है, लेकिन अगर आप बात करें कि बुकिंग के हवाले से पीटी पर्सन आपको 50% डिस्काउंट दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मींस कि आप उनके पास गए हैं, आप बुकिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो आपका वो क्रेडिट कार्ड यूज करके आप बुकिंग कर देते हैं, साथ ही बैंक को कॉल करते हैं, फौरन ही आपके अकाउंट में शो हो जाता है कि ना ये इस बंदे ने इतनी की बुकिंग किया, फलां डेट की बुकिंग किया, और फौरन से बैंक को कॉल करते हैं कि लिहाजा मेरे कार्ड का मिस यूज किया, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये नंबर है, इतनी पेमेंट डिडक्ट हुई है, लिहाजा इस पेमेंट को रिफंड किया जाए। बैंक क्या करता है आपको पता है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 3 दिन के बाद रिलीज होती है। बैंक क्या करता है, उसी वक्त वो पेमेंट उस बंदे के कार्ड में रिफंड कर देता है, और पीटीए पर्सन का बच्चा तब तक टेस्ट दे चुका होता है। जब टेस्ट दे चुका होता है तो वो पीटीए पर्सन होल्ड कर लेता है। कुछ बच्चों का ऐसा भी केस आया कि क्रेडिट कार्ड यूज किया और उस बच्चे का टेस्ट भी हो गया और रिजल्ट भी शो हो गया। रिजल्ट शो होने के बाद जब पेमेंट क्लियर नहीं हुई, पीटीए पर्सन ने उसी वक्त उसका टेस्ट ब्लॉक कर दिया और साथ में उसे मेल किया। मैं अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूं वो मेल, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने मेंशन किया, प्रॉपरली मेंशन किया
कि ये बच्चे का जो रिजल्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में एडमिशन के रिलेटेड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लिहाजा हम इसका टेस्ट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसने हमारे साथ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की है। अब मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूं, आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने वाजिया तौर पे मेंशन किया स्कैम अलर्ट फॉर द पीटी टेस्ट टेकर, कि जो बंदे थर्ड पार्टी से पेमेंट करवाएंगे उनका स्कैम अलर्ट में आ जाएगा और उनकी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होगी, हम उसका रिजल्ट शो नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में उनका जो रिजल्ट है वो शो नहीं करेंगे। लिहाजा आपने देख लिया स्क्रीन पे भी लैपटॉप की, ये वाजिया तौर पे पीटी की वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया, ये मैं खुद से नहीं बता रहा। लिहाजा मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आप अपना टेस्ट बुक करें खुद बुक करें, किसी थर्ड पार्टी या किसी कंसल्टेंट से करवाने की जरूरत नहीं है। या में जो इशू मुझे देखने को मिला है, कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं कि पहले एक बच्चे ने टेस्ट दिया, अब आपको पता है कि जब आपका सिंगल अकाउंट होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जो इंडिया में सिचुएशन मुझे देखने को मिली है, कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं, एक और अकाउंट बना रहे हैं, उस अकाउंट के ऊपर बुकिंग कर रहे हैं ताकि ये बच्चा बाद में मर्जिंग के इशू में इन्वॉल्व रहे। ठीक है, जब मर्ज करने पे आएंगे तो मर्जिंग का इशू जो पीरियड है वो चलता रहेगा, महीना 15 दिन 10 दिन वो चलता रहेगा। जब वो मर्ज करवा लेगा फिर बाद में रिजल्ट पे आएगा जी आपकी फ्रॉडलेंट चार्ज बैक आपको लगा हुआ है ट्रांजैक्शन का। लिहाजा मैं आप सब भाइयों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद अपने कार्ड से पेमेंट करें या ट्रस्टेड बंदा, एक पाकिस्तानी लड़के से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे कहता सर मेरा एक दोस्त है उससे मैंने बुकिंग करवाई है, वो कभी नहीं मेरे साथ ऐसा कर सकता। लेकिन जब मैंने उसे प्रूफ लाइव प्रूफ दिखाया तो फिर उसने यकीन किया, फिर उसने केस किया, वट एवर जो भी करके उससे पेमेंट रिफंड ले ली। कहने का मकसद ये, मकसद हमारा पेमेंट रिफंड लेना नहीं है। अगर आप पेमेंट रिफंड भी ले लेते हैं तो आप पीटीई का टेस्ट कभी नहीं दे सकते लाइफ में, क्योंकि आपको पीटीई लाइफ टाइम के लिए बैन कर देता है और प्रॉपर आपको ईमेल करता है कि आप इसका टेस्ट कभी नहीं दे सकते और आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो गए। कि थर्ड पार्टी से पेमेंट करवाई तो वो आपकी पेमेंट कंसीडर नहीं होगी। अगर आपका अपना अकाउंट है तो पेमेंट भी आप अपने ही कार्ड से खुद करें। इसकी जो पाकिस्तान में जो फी चल रही है पीटीई की $215 चल रही है और उसके ऊपर कुछ टैक्स है वो आपको पे करना होता है। और जो बंदे आपको फ्री में या आपको कह रहे हैं कि हम सर आपको इतने में करवा देते हैं 35,000 पीकेआर में, 35,000 में, 40,000 में, एक लड़के से मेरी परसों बात हो रही थी, वो मुझे कहता कि सर मुझे एक बंदे ने ना 35,000 की बुकिंग करके दी है, तो आप किस तरह कह सकते हैं 65 की बुकिंग है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए पीटीए पिटसन में अगर आपके फ्रॉडलेंट एक भी ट्रांजैक्शन होती है आपको बैन किया जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो लिहाजा जो कंसल्टेंट जो भी सेंटर वाले आपको इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि हम आपका जो है बुकिंग करेंगे और 35 में या 30,000 में करेंगे, वो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए पीटी की वेबसाइट पे वाजिया तौर पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप थर्ड पार्टी से पेमेंट करवाते हैं वो हमारी कंसीडर नहीं होगी और वो एज अ स्कैमर काउंट होगी। अब 2-3 लड़के ऐसे थे जिन्होंने मेरे से लाहौर से कांटेक्ट किया और उनका भी इसी तरह का ही सीन था कि ना पेमेंट करके बाद में रिजेक्ट होगी। खैर वो रिजेक्ट होने के बाद फौरन से बच गए। अब फिर एक बच्चे ने मेरे से तकरीबन 2-3-4 वीक तक लगा रहा, सर कोशिश करें किसी तरीके से मुझे सोल्यूशन निकाल के दे दें, किसी तरीके से। बट मैंने 100% अपनी ट्राई की, 100% एफर्ट की, लेकिन उसमें पीटीए पर्सन की जब आप लिस्ट में डिफॉल्टर करार देते हैं फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा, नेपाल के कुछ ऐसे कंसल्टेंट है, मैं उनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा। फिर इंडिया में भी मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनका भी नंबर में मेंशन कर दूंगा, बल्कि उनकी पिक्चर भी मेंशन कर दूंगा। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान से हैं उनको मैं आपके सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से हूं। लिहाजा मैं उन कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करता हूं
कि आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के फ्यूचर से खेल रहे हैं, क्योंकि जो बंदा भी पीटी की तरफ आता है वो उसका एक यही मकसद होता है, यार मैं पीटी कर लूंगा, आइट्स जरा टफ है, आइट्स मेरे लिए करना मुश्किल है, इसलिए मैं पीटी करता हूं और मेरा प्रोसेस चल पड़ेगा और मैं ना नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया या यूके या कनाडा के लिए फाइल लगाऊंगा और मेरा वीजा लग जाएगा। लिहाजा उनके फ्यूचर के साथ ना खेलें। और एक और चीज मैं इस वीडियो में आपको बताता चलूं कि जो लोग ऑनलाइन होम बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, लिहाजा उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो पीटी ने अपनी रिस्ट्रिक्शन इतनी बढ़ा दी है कि इवन के रिजल्ट आपका पब्लिश हुआ, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। तो लिहाजा मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, 2 नंबरी फ्रॉड छोड़ दें, जो सिंपल वे है खुद तैयारी करके टेस्ट दें और इंशाल्लाह क्लियर होगा। जो भी स्कोर आएगा आप उसके मुताबिक चलें। लिहाजा इन कंसल्टेंटों से बचें, जब भी बुकिंग करनी हो खुद करें, किसी से करवाने की आपको जरूरत नहीं है, खुद करें ताकि आपको भी पता हो आपकी बुकिंग हुई है। जब आप खुद बुकिंग करेंगे आपका फौरी तौर पे रिजल्ट आ जाएगा विद इन 3 to 4 आवर्स, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अंदर। अगर आप किसी से करवाएंगे वो आपके 6-6 माह 7-7 माह के बच्चे लटके हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, इसी तरह चलता रहेगा, वो कभी भी पब्लिश नहीं होगा क्योंकि वो पीटी की लिस्ट में डिफॉल्टर हो गए, इसलिए उनका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उनको मेरी डेली बेस पे अपडेट मिलती रहे और इस तरह की जो फ्रॉड कर रहे हैं कंसल्टेंट लोगों के साथ, लोगों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, उनसे बचा जा सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।